नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो है कि दिल्ली से NIOS DLED के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद मंत्री चिराग पासवान जी ने जो है कि NIOS DLED की आवाज़ जो अभी संसद का सत्र चल रहा है उसमें उठाने को कहा है। यानी कि जो NIOS DLED वालों की जो समस्या है, जिसमें लगभग 40 से 45 हजार जो NIOS DLED प्रशिक्षित हैं, बिहार के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे हैं, वो सीधे प्रभावित हो रहे हैं और लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों का हक जो है कि उनसे छीना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर NCT की गलती का खामियाजा के कारण से जो है कि NCT की गलती के कारण से 14 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इसमें जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान जी ने जो है कि इनकी समस्या को लोकसभा के यानी कि सदन में उठाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता देता हूं कि जो बिहार के NIOS DLED के छात्र नेता हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके एजुकेशन मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट हो, एजुकेशन मिनिस्टर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात हो। तो लेकिन यहाँ पर कल उन्होंने जो है कि एक अच्छी तरीके से माननीय उत्तराखंड के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री अजय टमटा जी से बातचीत करी। अजय टमटा जी की तरफ से भी एक पत्र जो है कि शिक्षा मंत्री जी को लिखा गया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा गया है। तो लगभग एक दूसरा रास्ता भी निकाल जा रहे हैं, क्योंकि सीधी मुलाकात इस समय जो है कि संसद का सत्र चल रहा है, तो इस कारण से भी नहीं हो पा रही है। तो लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो है कि चिराग पासवान जी हैं। माननीय चिराग पासवान जो है कि बिहार के कदावर नेता हैं और इस समय जो है कि सरकार में मंत्री भी हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैं कह देता हूं कि NIOS DLED के जो बच्चे हैं अभी लगातार मंत्री जी से मुलाकात के लिए दिल्ली में डटे हुए हैं। उनका लगातार प्रयास हो रहा है कि वो जो है कि बिना मंत्री जी से मुलाकात करे वापस घर नहीं लौटेंगे। मंत्री जी को अपनी सारी स्थिति को पॉइंट समझा करके, यानी कि मंत्री जी को अपनी जो भी समस्या है उनको समझाने का प्रयास करेंगे, कन्विंस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी से मुलाकात हो और वो अपनी बातों को उनको समझाएं, इस तरीके के अभी तक अपॉइंटमेंट तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री से जो सीधी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन संसद का अधिवेशन चल रहा है जिसका भी मैं आपको कारण कह चुका हूँ। लेकिन पप्पू यादव जी ने कल जो है कि माननीय बिहार के सांसद चिराग पासवान जी से मुलाकात की और बिहार में जो है कि 45 हजार NIOS DLED जो नौकरी, क्योंकि पप्पू यादव खुद भी जो है कि नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने 40 से 45 हजार उन लोगों की परेशानी को बताया जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा 14 लाख बच्चों पर जो खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जिस आदेश के कारण से NIOS DLED प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। तो आप सीधा ये समझ लीजिएगा कि जो एकदम सरासर गलत है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि ये लोग उस रिकॉग्निशन लेटर की बात करना चाहते हैं कि जिसके लिए जो है कि गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जो आदेश NCT को मंत्रालय की तरफ से, MHRD की तरफ से दिया गया था, उस पत्र का क्या हुआ और गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें उन्होंने जो है कि मुलाकात करके व्यवस्थित तरीके से माननीय सांसद चिराग पासवान जी को समझा दिया, मंत्री जी को समझा दिया है। तो इस समय जो है कि चिराग पासवान जी ने खुद ही कह दिया है, खुद ही इसका संज्ञान ले लिया है और उन्होंने ये भी कह दिया कि संसद के पटल पर इस बातों को मैं रखूंगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, MHRD की तरफ से भी। लेकिन NCT की जो गलती है, जिन्होंने अभी तक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय नहीं किया गया। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर NCT तय कर लेती, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को तय कर लेती, जिसमें NCT चुप्पी साधी है, तो यहाँ पर जो है कि NCT की गलती का खामियाजा
14 लाख अभ्यर्थी भुगत रहे हैं और ये तब तक भुगतेंगे जब तक कि एनसीटी कोई नया गजट नोटिफिकेशन नहीं निकालती, जब तक क्लियर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को बना नहीं लेती। अभी भी जो है कि इसमें पेच फंस रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती एनसीटी की रही हुई है। तो सभी NIOSDL के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस समय का ये बहुत बड़ा अपडेट मैं दे रहा हूँ। जितने भी उत्तराखंड और अन्य राज्यों के NIOSDL प्रशिक्षित साथी हैं, उन सभी के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि खुद सांसद जी ने, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद ही संज्ञान लिया है कि मैं इस बात को संसद में उठाऊंगा। तो निश्चित रूप से अब आपकी आवाज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब आपकी बात का संज्ञान ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।